है। नया सर्फ एक्सेल बार, इसमें है नील, ब्लीच, नींबू और विनेगर की शक्ति। वेलकम सिस्टर। अरे खांसी बुखार फिर से? गर्म कपड़े भी पहना है। खांसी जुकाम हाथों पर लगे कीटाणुओं से भी हो सकता है। तो एडवांस लाइफ बॉय खांसी जुकाम जैसे 10 इन्फेक्शन वाले कीटाणुओं से बचाता है। एडवांस लाइफ बॉय। खुश करो, खुश रहो। खुश नहीं, सुपर खुश रहो। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस कॉम्बी पैक अब सिर्फ 66 रुपीज का। मुझे खुद में है यकीन, कोई मुझसा नहीं। मन मर्जियां करूं, दिल की राहें चुनूं। It's great to be me. महिंद्रा सेंट्यूरो। रोहन किधर है? सर वो नहीं आएगा, उसकी मैचिंग यूनिफॉर्म जो पुरानी है मैं उसकी जगह ले लेता हूँ। अरे रोहन, नई शर्ट नहीं, पुरानी। नया रिन कपड़ों में लौटा है, नई जैसी सफेदी। और जगह छीनी नहीं जाती, बनानी पड़ती है। पैडलॉक्स की दुनिया में लेटेस्ट और सुपर हाई टेक लिंक एक्स3 10 लाख के कॉम्बिनेशन में, जिसकी बॉडी इतनी मजबूत है कि गोली भी बेअसर है और टेंसाइल स्ट्रेंथ 24 टन से भी ज्यादा है। लाखों का माल किसके भरोसे? लिंक लॉक्स। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का कल से अमेठी का 2 दिन का दौरा बारिश की वजह से रद्द हो गया है। राहुल गांधी को यहां पर स्टेट बैंक की 10 नई शाखाओं का उद्घाटन करना था। अमेठी के कांग्रेस जिलाध्यक्ष के मुताबिक खराब मौसम के कारण कार्यक्रम स्थगित किया गया है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की है और उनसे पार्टी के संभावित गठजोड़ को लेकर बातचीत की है। लालू ने कुछ दिन पहले सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने 2009 की गलती न दोहराने का अनुरोध किया था, जब कांग्रेस और आरएलडी का गठबंधन टूट गया था। लालू यादव लगातार बिहार में कांग्रेस से गठबंधन के लिए कोशिशें कर रहे हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की तारीफ भी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने राहुल गांधी को मोदी और केजरीवाल से बेहतर करार दिया था। साथ ही 2009 में कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन टूटने पर दुख जाहिर किया था। आपको बताएं कि कांग्रेस और आरजेडी ने 7 चुनाव लड़कर 2004 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 में से 29 सीटों पर कब्जा जमाया था। इसके साथ ही लालू यादव ने ये भविष्यवाणी भी की है कि मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। हम एस्ट्रोलॉजर तो नहीं हैं, लेकिन पॉलिटिकल राजनीति में हैं, तो पॉलिटिक्स में हम राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी रहे हैं और राजनीति में फोरकास्ट भी किया जाता है। नरेंद्र मोदी नॉन पॉलिटिकल आदमी है और क्या है क्या नहीं है वो सब दुनिया जानती है। मैं यही फोरकास्ट करता हूं जो फोरकास्ट किया था पहले भी, कि जो मैं लक्षण देखा था उस समय अडवाणी जी के मामले में पूरा जोर लगाया गया था। नकाग इनके कुंडली में नहीं है और दूर दूर तक नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता। मैं फोरकास्ट करता हूं और जिसे राजनीति में फोरकास्ट किया जाता है। और इधर मुलायम का समाजवाद एक बार फिर सवालों के घेरे में है। सफाई महोत्सव के नाम पर जिस तरह पैसा बहाया गया, उससे सवाल खड़े हो गए कि क्या कोई सरकार जनता का पैसा अपनी मस्ती के लिए उड़ा सकती है? क्या मुजफ्फरनगर के जख्मों को भरने के बजाय अखिलेश के लिए सफाई का जश्न जरूरी था? बॉलीवुड के दबंग सलमान खान हो या 1.5 इश्किया की माधुरी, या फिर मर्डर गर्ल मल्लिका शेरावत, बॉलीवुड के इन मशहूर सितारों ने सैफई में मौज मस्ती का ऐसा समा बांधा जिसकी गूंज समाजवाद के गढ़ से लेकर लखनऊ तक और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। समाजवादियों की इस ग्रैंड मस्ती पर विरोधियों की त्योरियां चढ़ी हैं।
ये जो इन्होंने इस तरह का कृत्य किया है, ये इनकी सत्ता में ताबूत में आखिरी कील होगी। उत्तर प्रदेश की जनता इनको इस बात सबक सिखाने का काम करेगी। ये जो कुछ हो रहा है ये बहुत निराशाजनक है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुख्यमंत्री के रूप में वो इन चीजों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं। चौतरफा परेशानी है, चौतरफा लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, चाहे मुजफ्फरनगर का दंगा हो, चाहे अराजकता हो, चाहे अन्य तरह की नाकामियां हो, वो कहीं न कहीं सिर चढ़ करके बोल रही है। सैफई में एक ओर जहां धूम धड़ाके के साथ समाजवादी जश्न में डूबे थे, वहीं दूसरी ओर मुजफ्फरनगर और शामली के राहत कैंपों में कड़कड़ाती ठंड में सैकड़ों लोग रात गुजारने को मजबूर हैं। कई लोग तो ठंड की वजह से बीमार पड़ चुके हैं, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। अपने लिए ही तो कर रहे हैं, हमारे लिए तो अब तक उन्होंने कुछ नहीं करा जी। हम तो यहाँ परेशानी में ही है जी। जरा जरा से बच्चे है जी हमारे, कोई बीमार है, किसी को नमूनिया हो रहा। मुख्यमंत्री को वोट दिया था इन लोगों ने इसलिए दिया था कि कल को हमें तबाह बर्बाद कर दिया। आज मुख्यमंत्री यहाँ पे आकर नहीं देख रहा है कि मेरी कौम, मेरे भाई किस तरीके से परेशान है। और मुख्यमंत्री जिस तरह इतने पैसे नाच गाने में खर्च कर रहे हैं, जो यहाँ से यहाँ हमारे लिए खर्च करते हैं, जमीन के लिए, मकान के लिए, तो हमारे मकान भी बन जाते हैं और हमारे बच्चों की सहायता भी हो जाती। जनता का गुस्सा जनता का है, शायद सरकार को अभी इसकी ज्यादा फिक्र नहीं है। सैफई में हुए महाजश्न पर मच रहे बवाल को समाजवादी पार्टी के नेता तो महज विपक्षी दलों की बीमार मानसिकता करार दे रहे हैं। विपक्ष पूर्वाग्रहित है और बीमार मानसिकता का शिकार है। हमारी उन्हें सलाह है कि ये तरीका ठीक नहीं है और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष को भी स्वस्थ भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। सैफई महोत्सव के नाम पर जिस तरह सरकारी पैसा बहाया गया वो हैरान करने वाला है, खासकर ऐसे प्रदेश में जहां हिंसा के जख्म अभी तक भरे भी नहीं हैं और हिंसा पीड़ित आज भी सरकारी मदद की बाट जो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल खत्री ने एसपी नेता रामगोपाल यादव की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि रामगोपाल लोहिया की नीतियों को मानते हैं, इसलिए सैफई के रंगारंग कार्यक्रम में नहीं जाते। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी सरकार लोहिया और समाजवाद को भूल चुकी है। सैफई महोत्सव पर यूपी सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि अगर महोत्सव कराना ही था तो वहां लोक कला का प्रदर्शन करवाना चाहिए था। चुनावों के मद्देनजर यूपी कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव है और यूपी के बड़े बड़े शहरों में लगातार धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आगामी कुछ दिनों में मेरठ में एक बड़ा धरना प्रदर्शन होने जा रहा है और इससे हमारे साथ यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष निर्मल खत्री, उनसे हम बात करते हैं। खत्री जी, जो आप मेरठ में 21 जनवरी को एक बड़ा धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है और इस प्रोटेस्ट में कौन कौन ऊपर के नेता यहाँ पर आ रहे हैं? देखिए, पिछले दिनों हम लोगों ने लखनऊ में और बनारस में इस प्रदेश सरकार की तमाम असफलताओं के विरोध में अलग अलग इश्यूज पर प्रदर्शन किए थे, जिनमें इस सरकार ने हम लोगों के साथ बड़ा गलत सलूक भी किया है। और उसी क्रम में 21 जनवरी को मेरठ में हम लोगों ने जो प्रदर्शन आयोजित किया है। फिर जी, आप यूपी पॉलिटिक्स को अच्छी तरह जानते हैं। अगर हम बात करें मुलायम सिंह के परिवार से जुड़े प्रोफेसर रामगोपाल की, तो जब भी सैफई महोत्सव होता था, जब खासकर जब रंगारंग कार्यक्रम होते थे वहां पर, तो रामगोपाल जी वहां से किनारा कर लिया करते थे और अमर सिंह से भी उनकी इसी बात को लेकर लड़ाई रहती थी। कल भी ऐसा ही हुआ, पूरा परिवार वहां पर था, लेकिन प्रोफेसर रामगोपाल ने उस रंगारंग कार्यक्रम से कन्नी काटी। तो क्या माना जाए कि परिवार में ही मतभेद है? इसके अर्थ चाहे जो भी हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी उस पारिवारिक पृष्ठभूमि में कहीं ज्यादा लोहिया जी के विचारों के निकट दिखाई देते हैं बनस्पत की और लोगों के। जी, तो साफ तौर पर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष जो निर्मल खत्री हैं, उनका कहना है कि अखिलेश सरकार समाजवाद को भूल गई है और जिन जो पीड़ित हैं मुजफ्फरनगर के, अगर उनको वो पैसा दिया जाता जो महोत्सव में खर्च हुआ है तो शायद लोगों की उनको दुआ लगती। दिल्ली से कैमरामैन शिव शंकर के साथ अनुराग चड्ढा, जी मीडिया। और इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए टिहरी पर आपकी आवाज। अरे उड़ गई, किसी तो पापा की गाल पर बैठ गई।
ये किसी सिर्फ आपके लिए है। क्यों? आप सबसे ब्यूटीफुल हो। ग्लिसरीन भरा पेयर्स त्वचा की नमी लौटाए, त्वचा जो दिखे यंग रहे यंग। पेयर्स। Are you having an affair? Start a road affair. MRF ZLO for confidence at high speeds. जगत रॉयल बासमती, रॉयल्टी का एहसास। मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी? राइट, साथ करे हर चैप्टर पार। ओ, पढ़ाई वाली जोड़ी? रोकना बनाना हर बार। उप्स, लड़ाई वाली जोड़ी। देखे सपने हम दो चार। विश वाली जोड़ी। और ये फ्रेशनेस जोड़ी 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। .7 की MPL के साथ नई TVS स्पोर्ट। पेट्रोल का बोझ हटाओ, अब इम्प्रेशन जमाओ। अभी जी हमारी पत्नी जी कहती हैं कि महक से पता चलता है कि कपड़े साफ हुए कि नहीं। महक से। नया व्हील, इसमें है नींबू की शक्ति और हजारों फूलों की महक। ये है सफाई और ये सफाई की महक। नया व्हील, सफाई वही जो महके। नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप, और टिहरी की आवाज को लेकर हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। अगर टिहरी की बात करें तो ये राजाओं की, गढ़वाल के राजाओं की स्थली कहा जाता था एक समय में। 4 धाम का ये महत्वपूर्ण हॉल्ट पॉइंट है। वो बात अलग है कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन नहीं है। अगर मैं टिहरी की दोबारा बात करूं और यहाँ की कुछ चीजें जो मशहूर है उसकी बात करूं तो यहाँ का नट, सिंगोरी मिठाई विश्वविख्यात था। लेकिन आपदा के बाद टिहरी वासियों ने जो मंजर देखा है वो बयां कर देने की बात करें तो ये काफी मुश्किल है। टिहरी एक लोकसभा क्षेत्र है जिसमें उत्तरकाशी, देहरादून के कई जिले आते हैं। मूलभूत सुविधाएं की अगर बात करें तो बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा के मोर्चे पर ये क्षेत्र कितना आगे है। टिहरी की लड़ाई में महारानी राजलक्ष्मी शाह, साकेत बहुगुणा मुख्यमंत्री कह चुकी कर्म क्षेत्र राय, उनकी लड़ाई में आम आदमी की लड़ाई किस तरीके से दब गई है, यहाँ के महत्वपूर्ण मुद्दे क्या हैं इस लोकसभा क्षेत्र के, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि लोकसभा चुनाव भी करीब है और ऐसे में उत्तराखंड का ये सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। लेकिन उससे पहले जो जनप्रतिनिधि हैं उनका एजेंडा क्या है इस चुनाव को लेकर, इसके बारे में उनसे उनका विजन लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, चूंकि अगर मैं कर्म क्षेत्र की बात करूं, लोकसभा की बात करूं, तो यहाँ पर बहुत लंबे समय बाद, बहुत मारामारी के बाद वापस राज परिवार आया है। हालांकि जो राज परिवार के सांसद हैं वो अपने आप को दिल्ली, देहरादून तक सीमित रखती हैं, लेकिन सांसद निधि का उन्होंने किस तरीके से इस्तेमाल करा इसके बारे में बात कर लेते हैं। मेरे साथ प्रकाश पंत साहब मौजूद है। प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी टिहरी जो सबसे ज्यादा आपदा ग्रसित है, जो पूरा कह सकते हैं डूब गया, इसके पुनर्वास के लिए, विस्थापन के लिए, आम आदमी के लिए क्या प्रयास करने वाली, क्या आपका मैनिफेस्टो का एजेंडा रहेगा इस क्षेत्र के लिए? इस क्षेत्र में जो सर्वाधिक बड़ा संकट अवस्थापना सुविधाओं का है, जिसमें विशेष तौर पर कनेक्टिविटी की सबसे बड़ी समस्या है। इसके साथ साथ बिजली, पानी इत्यादि का जो यानी कि मूलभूत सुविधाएं, विकास कार्य पर आपका ध्यान होगा। खजान दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप आपदा मंत्री रहे, आपदा का असर इस पूरे क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में किस तरीके से पड़ा, इसके बारे में आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आपदा को लेकर, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर और आगे आपदा न आए, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो इस क्षेत्र पर अभी काबिज है, उसके क्या प्रयास होंगे? पिथौरागढ़ जिला और अपना रुद्रप्रयाग जिला, चमोली जिला, उत्तरकाशी जिला और टिहरी जिला भी बड़ा प्रभावित हुआ है। और इसके तहत जो उसको न्यून करने के जो उपाय होने चाहिए थे, वो अगर 2010 की आपदा की हम बात करें, उस समय हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और अभी जो हम बात करें जो अभी कांग्रेस की सरकार है, किंतु उसका जो मैनेजमेंट ठीक तरह से नहीं हो पाया, जिस तरह से होना चाहिए था, वो तीव्र गति नहीं दे पाया। यानी कि बेहतर प्रबंधन क्षमता को लेकर मैं यहाँ पे भी कहना चाहूंगा कि जब केंद्र में माननीय वाजपेयी जी
प्रधानमंत्री थे और माननीय बच्ची सिंह रावत जी मंत्री थे, उस समय 2 डॉपलर रडार की बात की गई थी, 4 मांगे गए थे, उसमें 2 स्वीकृत हुए। हाँ। मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी में भी जो 2 जगह लगने थे डॉपलर रडार, जो क्या कहते हैं एक नैनीताल में और एक मसूरी में लगना था, वो अभी तक भी नहीं लग पाया। मैं अपने आप में भी इसमें दोषी इसलिए भी मानता हूं कि वो उस समय भूमि हम चयन नहीं कर पाए, एक मसूरी में और एक नैनीताल में लगना था, जो कि भूमि की गतिविधियों को, डॉपलर रडार का मतलब है कि भूमि की गतिविधियां क्या हो रही है, आधे घंटे 1 घंटे में पहले ही सूचना देती है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आप खामियों को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं